पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ हमारे ग्रीवांसेस को सुनने के लिए आए। असल मकसद ये है, हमारा यहाँ पर स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो जुडिशल ऑफिसर यहाँ इस वक्त जो बैठते हैं वो हफ्ते में 2 बार ही उनको भेजा जाता है, क्योंकि हमारी जो जुडिशल ऑफिसर पहले थी वो किसी वजह से छुट्टी पर है। तो इनको हमारे लिए एक लीव रिज़र्व जज का एक इंतज़ाम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के वकला भी मुतासर हैं और यहाँ के अवाम भी मुतासर हैं। हमारा किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम अपने राइट के लिए हमने ये इंडेफिनिट स्ट्राइक की हुई है कि हमारे लिए यहाँ हफ्ते में मतलब पूरा हफ्ता यहाँ पर एक सीटिंग होनी चाहिए जुडिशल ऑफिसर की। तो वो जब भी उसका जो रिड्रेसल होगा तो हम अपनी स्ट्राइक लिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं, आपके सामने भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कोर्ट की अपग्रेडेशन का मसला है, एडिशनल सेशन कोर्ट का मसला है। तो हमें आज तक जो है वो हमारे साथ एक सुतेला सलूक होता रहा है, वो आज भी हो रहा है। तो ये चीज़ हम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पर जुडिशल ऑफिसर 7 दिन नहीं बैठेगा, ये स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक है, और ये 1 साल भी अगर चलेगी तो हम इसको लिफ्ट नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ हमारे ग्रीवांसेस को सुनने के लिए आए। असल मकसद ये है, हमारा यहाँ पर स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो जुडिशल ऑफिसर यहाँ इस वक्त जो बैठते हैं वो हफ्ते में 2 बार ही उनको भेजा जाता है, क्योंकि हमारी जो जुडिशल ऑफिसर पहले थी वो किसी वजह से छुट्टी पर है। तो इनको हमारे लिए एक लीव रिज़र्व जज का एक इंतज़ाम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के वकला भी मुतासर हैं और यहाँ के अवाम भी मुतासर हैं। हमारा किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम अपने राइट के लिए हमने ये इंडेफिनिट स्ट्राइक की हुई है कि हमारे लिए यहाँ हफ्ते में मतलब पूरा हफ्ता यहाँ पर एक सीटिंग होनी चाहिए जुडिशल ऑफिसर की। तो वो जब भी उसका जो रिड्रेसल होगा तो हम अपनी स्ट्राइक लिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं, आपके सामने भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कोर्ट की अपग्रेडेशन का मसला है, एडिशनल सेशन कोर्ट का मसला है। तो हमें आज तक जो है वो हमारे साथ एक सुतेला सलूक होता रहा है, वो आज भी हो रहा है। तो ये चीज़ हम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पर जुडिशल ऑफिसर 7 दिन नहीं बैठेगा, ये स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक है, और ये 1 साल भी अगर चलेगी तो हम इसको लिफ्ट नहीं करेंगे। आप हजरात का हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी जो है वो ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए तकलीफ गुवारा की। यहाँ हमें जो है गुनों प्रॉब्लम का जो है वो हमेशा सामना करना पड़ रहा है। ये अगर कोर्ट्स की जो हिस्ट्री है उसमें देखा जाए तो ये मेंढर का कोर्ट जो है ये सबसे बिजिएस्ट और सेंसिटिव टाइप का कोर्ट है, बॉर्डर एरिया में है। यहाँ 3 तहसीलें जो हैं, इसमें 3 तहसील जो हैं वो इस मेंढर तहसील में हैं। बदकिस्मती से हमने पहले जो है यहाँ एडिशनल सेशंस जज के लिए भी हमने जो है वो बड़ी बार बात की, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश होने का वक्त आया तो उस वक्त भी हमें इग्नोर किया गया। उसके बाद यहाँ जजेस हज़रात जो है सिर्फ मेंढर के लिए जो है वो हमें नहीं मिल रहे, बाकी केस जो हैं वो प्रॉपरली चल रहे हैं। यहाँ जो है अगर एक जज साहिबा कहीं छुट्टी चली गई हैं तो उनकी जगह कोई परमानेंट जो है हमें सीटिंग वाला जज यहाँ नहीं भेजा गया। ये जो जज साहब बैठे हैं अच्छा काम करते हैं। सवाल ये है कि इनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। 2 दिन में ये जो हमारा 1 हफ्ते का काम है वो पूरे तरीके से हल नहीं हो सकता, क्योंकि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो मिसलिनियस काम है, रूटीन वाली फाइलें हैं, 100-200 फाइल जो है एक दिन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो हैं वो उसको डिस्पोजल नहीं कर सकते।
तो 2 दिन में जो है हमारा काम जो है ये हल होने वाला नहीं है। यहाँ की पब्लिक देखें आप इस वक्त कितनी पब्लिक यहाँ जो है, ये 3 तहसीलों की पब्लिक है। तो इनको हम वकीलों को भी जवाब देना पड़ता है कि क्या काम हुआ है। तो इस वजह से हमने जो है जो सलाह मशवरा करके हमने ये कहा कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे या हमें कोई किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई रिजल्ट नहीं है। हमारा ये है कि ये कोर्ट सबसे बिजिएस्ट है और यहाँ जो है परमानेंट जो है किसी मुंसिफ साहब की सीटिंग का जो है वो जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। जब तक यहाँ जो है परमानेंट सीटिंग के लिए कोई जज साहब जो है वो मामूर नहीं किया जाएगा तो हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा। दूसरा, यहाँ कोर्ट की बिल्डिंग का भी मामला है। कोर्ट की बिल्डिंग को आपने देखा है बड़ी बार यहाँ बार ने ये प्रोजेक्ट किया है। तो आज ये कोर्ट देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि हम जो है अभी 45-47 की सदी में रह रहे हैं। सीटिंग का इंतज़ाम देखें, यहाँ जो सरिस्ता बैठता है वहाँ वकील खड़ा नहीं हो सकता। क्लर्क बेचारे वो टेबल रख कर बैठे हुए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जो है गवर्नमेंट को कम से कम देखना चाहिए। तो इधर कोई तवज्जो ही नहीं हमारी इस तहसील की तरफ दी जाती है। लीडर लोग जो हैं वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो वो भी कम ही यहाँ हमारे जो है वो ध्यान देते हैं। तो हमने ही ये मामला प्रोजेक्ट करना है। वकला हज़रात की ये इखलाकी जिम्मेवारी भी है, लोगों की जो है वो इंटरेस्ट को भी कंट्रोल करना है और हमने सभी चीज़ों पर नज़र रख कर जो है ये स्ट्राइक किए है। भेजा जाए तब तक हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हम हाई कोर्ट से इल्तमास करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द आज़ादी भेज के या इन्हीं को अगर 4-5 दिन दिए जाएँ तो हम इसी काम करने के लिए आते हैं।